बच्चों, ज्योति इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं बच्चों एट का इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी और हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड का देखा था। तो आज हम 8th स्टैंडर्ड का जो चालू होगा 12.1 प्रैक्टिस सेट 12.1 देखने वाले हैं बच्चों। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लेना बच्चों। और अगर आप वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। और अगर आप नए आए हो चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 12.1 देखने वाले हैं। तो ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल decide whether these values are the solutions of this equation। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? तो each equation is followed by the values। तो हमें क्या दिया है इक्वेशन में डालने के लिए, भरने के लिए वो वैल्यूज दिए है और वो वैल्यूज हमें वहां पे इक्वेशन में डालनी है और देखना है। क्या देखिए, डिसाइड वेदर these values are the solutions of this equation। तो ये जो है हमारा इक्वेशन वो सॉल्यूशन है या नहीं देखना है। तो कैसे देखना है ये हम देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट एग्जांपल है x - 4 = 3। तो मैंने आपको बताया है कि ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन में इक्वलिटी साइन इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारी RHS। तो राइट हैंड साइड हमारा है तो है RHS और हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो LHS है बच्चों। तो ये आपको एग्जाम्पल में नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये LHS और RHS लिखा है। तो ये LHS है, ये RHS है बच्चों। और यही हमें सीखना है कि क्या करना है। LHS कैसे देखेंगे, सॉल्यूशन कौन सा है कैसे देखेंगे। तो पहली वैल्यू हमें दी है, तो x की वैल्यू दी है बच्चों हमें। और आपको तो पता है x वेरिएबल है तो x में हमें -1 पहले वैल्यू डालनी है और देखना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। अब सॉल्यूशन मतलब क्या है बच्चों, जो RHS है वो 3 आनी चाहिए। मतलब ये हम वैल्यूज भर के जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो 3 के इक्वल है या नहीं, ये देखना है हमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट x = -1। तो -1 सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन बच्चों पहले हम LHS देखेंगे। LHS मतलब क्या है बच्चों, x - 4। तो ये हम देखने वाले हैं बच्चों। पहले तो लिखेंगे LHS। LHS = फिर क्या करना है हमें, x - 4 है तो x की वैल्यू डालनी है उसमें। तो आप यहाँ ऐसे x - 4 ऐसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट वैल्यू डाली तो भी चलेगा। तो x में क्या डालना है, -1। तो हमें वैल्यूज दी है बच्चों। अब आप 8 का सॉल्व कर रहे हैं तो पिछले स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ इक्वेशन की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन अब आपको वैल्यूज दी है वो पुट करनी है और देखना है कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। -1 लिखा x का और -4 आगे का लिखा। तो माइनस और -4 क्या होता है बच्चों, तो एडिशन का रूल देखिए।
दोनों माइनस साइन है तो दोनों की एडिशन कीजिए और वही साइन दीजिए। तो 4 + 1 5 हो गया, लेकिन साइन कौन सा चाहिए? माइनस का। तो ये कितना आया बच्चों हमारा? -5। तो हमारा आ गया है -5। तो देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं ये अच्छे से देखिए। तो ये LHS है बच्चों, -1। ये LHS मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा है। तो ये x - 4 ये हम सॉल्व कर रहे हैं और x की वैल्यू डाली हमने जो हमें दी है -1। तो मैंने इधर लिखा है बच्चों 3 वैल्यूज दी है हमें, -1 7 -7। तो ये तीनों करके हमें देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो हमने पहले देखा ये -5 आ गया है बच्चों। अब RHS लिखनी है कि RHS क्या है हमारी और हमें क्या देखना है। तो RHS लिखेंगे बच्चों। तो LHS तो सॉल्व की हमने, -5 आया है और हमारा RHS है 3। तो इक्वल साइड के इस साइड जो है, राइट साइड जो है वो RHS है आपकी। तो RHS में 3 लिखा बच्चों। अब देखेंगे कि इक्वल है क्या, LHS और RHS इक्वल है क्या। ये -5 है, ये 3 है बच्चों। तो है क्या इक्वल? तो नहीं है बच्चों। तो कैसे लिखना है? तो LHS is not equal to RHS। तो बच्चों LHS और RHS इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने देखा LHS -5 आई है तो RHS हमारी 3 है। तो इक्वल है क्या? नहीं। अगर यहाँ 3 है तो हमारा यहाँ भी 3 आना चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसीलिए ये नॉट इक्वल टू का साइन है बच्चों। तो ये नॉट इक्वल टू का है। इक्वल टू के ऊपर ऐसी लाइन डाल के लिखेंगे नॉट इक्वल टू। तो ये नॉट इक्वल टू है तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब है। अब हमें आंसर लिखना है क्या? तो x इज इक्वल टू -1 is not the solution, is not the solution। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, not the solution। तो सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी LHS और RHS इक्वल नहीं आई है। तो आप अच्छे से देखिए क्या करना है। तो सॉल्यूशन लिखा अब ये कि -1 इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या करना है आगे? सेकेंड वैल्यू देखनी है। तो 7 है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7 लिखना है आपको पहले। तो ये हर बार इक्वेशन लिखना नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू डालनी है हमें 7। तो पहले लिखना है सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7। तो चलिए लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू, हमें सेकेंड वैल्यू डालनी है बच्चों। तो 7 लिखा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7। अब क्या करना है? इक्वेशन में देखना है LHS कौन सी है बच्चों। तो LHS लिखना है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू, LHS इक्वल टू लिखना है और LHS को सॉल्व करना है। x -4 सॉल्व करेंगे। अब x जो है उसमें 7 डालना है। तो 7 डाला बच्चों, -4 है तो -4 लिखा। अब कीजिए, सिंपल है, यहाँ 7 -4 है, 7 से 4 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा?
3 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ मैं 3 लिखती हूँ। तो 7 माइनस 4 3 आया। तो क्या किया आपको पता है, LHS ये जो है LHS वो x में मैंने 7 डाला और -4 जैसा है वैसे लिखा, फिर इसका माइनस किया और 3 आया, मतलब हमारी LHS 3 आई है। तो RHS देखेंगे अब, RHS क्या है? तो RHS इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 3। तो ये 3 आया है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ भी LHS 3 आई है, यहाँ भी RHS 3 आई है। तो क्या है ये? इक्वल है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। 7 इज द इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है बच्चों, क्योंकि हमारी LHS और RHS सेम आई है। तो चलिए लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब इक्वल टू का साइन लिखना है। जब नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल टू का लिखना है, जब इक्वल है तो इक्वल का लिखना है बच्चों। अब लिखेंगे आंसर। तो x is equal to 7 is the solution, is the solution है हमारा, क्योंकि LHS और RHS क्या है? इक्वल है। तो LHS और RHS अगर इक्वल आई हमारी तो क्या है? ये सॉल्यूशन है। तो 7 इज द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखना है -7 बच्चों। तो थर्ड वैल्यू जो दी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट लिखना भी है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -7। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -7। तो मैंने लिखा बच्चों। अब क्या करना है? LHS को देखना है, LHS सॉल्व करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप याद कर रखना है। पहले सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो लिखना है, फिर LHS का क्या है देखना है और LHS सॉल्व करनी है। तो LHS हमारी है x -4। तो x में हमें डालनी है -7 वैल्यू। तो चलिए -7 डाला। आगे क्या है? -4 है बच्चों। तो -4 लिखा। अब इसकी एडिशन कीजिए। तो एडिशन करते वक्त आपको देखना है साइन। यहाँ दोनों साइन इक्वल है, माइनस माइनस है। तो क्या करना है? दोनों की एडिशन कीजिएगा और वही साइन लगाना है। जैसे +5 और 7 की एडिशन करते हैं हम और प्लस का ही साइन होता है, वैसे अगर माइनस और माइनस है दोनों तो 7 + 4 कीजिएगा, 11 आएगा। कैसा? लेकिन -11। तो ये -11 आया है बच्चों। क्या आया है? -11। देखिए -7 और -4 -11। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप RHS। तो राइट साइड देखनी है और लिखनी है RHS इज इक्वल टू, तो 3 ही है सबका, 3 ही आएगा। तो 3 है हमारा आंसर। 3 आया है LHS का। अगर तो इक्वल होगा तो वो सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो वो नहीं होगा बच्चों। तो देखिए अब नहीं है इक्वल तो हमें लिखना चाहिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो -11 आया है। तो LHS और RHS सेम नहीं है। अब लिखेंगे आंसर बच्चों। तो आंसर कैसा लिखना है? x इज इक्वल टू -7 इज नॉट द सॉल्यूशन। क्या लिखना है? x इज इक्वल टू, जो वैल्यू है वो लिखनी है, -7 इज नॉट
द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हमारा नहीं है बच्चों, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने क्या किया देखिए पहले से, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हमें इक्वेशन दिया है, उसकी LHS RHS देखनी है। ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको LHS RHS समझाने के लिए मैंने लिखा है। LHS है, RHS है। पहले सब्स्टिट्यूट क्या करना है, वैल्यूज दिए हैं हमें 3 वैल्यूज। पहले पहली वैल्यू ली, x क्या किया, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 लिखा। फिर LHS देखा, LHS है x -4, तो x में ये -1 वैल्यू लिखी और -4 जैसा है वैसा लिखा। फिर एडिशन की, एडिशन का रूल है कि जो दोनों साइन से सेम हो तो क्या करना है, एडिशन करके वही साइन लगाना है। तो -5 लिखा। RHS इज इक्वल टू 3 लिखा बच्चों, और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, क्योंकि यहाँ LHS -5 है, यहाँ 3 है, तो इक्वल नहीं है। तो लिखा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। फिर हमने x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन लिखा। बाद में हमने सेकंड वैल्यू डाली और इक्वेशन सॉल्व किया। LHS देखी, 7 - 4 लिखा, क्योंकि x में वैल्यू डालनी है, x में ये 7 वैल्यू डाली, -4 जैसा है वैसा लिखा। फिर माइनस करके 3 आया। RHS देखी, RHS तो 3 है बच्चों, तो 3 लिखी। LHS इज इक्वल टू RHS आई है हमारी, तो x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारा बराबर सॉल्यूशन है। फिर हमने सब्स्टिट्यूट की थर्ड वैल्यू -7, तो LHS देखी, -7 डाला, x में -4 जैसा है वैसे लिखा। फिर एडिशन का रूल देखा, -11 आया हमारा, और RHS लिखी, 3 है RHS, तो 3 लिखी बच्चों। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आई हमारी, क्योंकि यहाँ -11 आया है, यहाँ 3 आया है, तो इक्वल नहीं है। तो x इज इक्वल टू -7 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी आपको ऐसे ही करना है, जैसे सब्स्टिट्यूट वैल्यू अभी की वैसे ही करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा बच्चों, तो 9m इज इक्वल टू 81। 9m इज इक्वल टू 81 है। तो वैल्यूज दी है हमें, m इज इक्वल टू 3, 9 और -3, 3, 9 और -3, 3, 9 और -3। तो चलिए पहले क्या करना है, इक्वेशन में राइट और लेफ्ट साइड देख लेते हैं। तो ये है आपकी LHS। तो क्या है बच्चों, ये LHS है, तो LHS लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू RHS है, तो ये साइड है आपकी RHS, ये है LHS। पहले सब्स्टिट्यूट वैल्यू देखनी है, तो लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू, सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूट लिखा और क्या किया, 3 लिखनी है, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 3 लिखी बच्चों। अब क्या करना है, LHS सॉल्व करनी है, तो कीजिए। LHS इज इक्वल टू 9 जो है वो लिखा, बीच में कौन सा साइन है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। जब कोई बीच में साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला। m की वैल्यू लिखनी है, सॉरी
यहाँ हमने x लिखा है गलती से, तो ये क्या है, m है बच्चों। m इज इक्वल टू 3 है, तो सब्स्टिट्यूट क्या करना है हमें, m इज इक्वल टू 3। तो 9 इंटू क्या करना है, या इस m की वैल्यू डालनी है 3। तो कीजिए, अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आया, 9 3 जा 27। तो 27 लिखेंगे यहाँ बच्चों। तो जगह भी एडजस्ट करनी है, तो अच्छे से लिखेंगे। 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 आया। अब देखनी है RHS, तो RHS लिखेंगे। RHS क्या है बच्चों, 81। तो 81 लिखा। अब देखना है कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। यहाँ तो 27 आया है आपका बच्चों, और यहाँ 81, तो है क्या सेम, नहीं है। तो लिखिए, तो LHS, because LHS is not equal to RHS। तो 81 तो हमारा नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का साइन डालेंगे। तो आंसर भी लिखना है, क्या लिखना है, तो x इज इक्वल, सॉरी x नहीं है हमारा, m है। m इज इक्वल टू 3 is not the solution, is not the solution। तो ये सॉल्यूशन है क्या बच्चों, नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल टू आया है। अगर इक्वल आता तो सॉल्यूशन होता बच्चों। अब आगे करना है हमें, नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू देखनी है। तो सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी, देखते हैं। एम सब्स्टिट्यूट लिखना है और सेकेंड वैल्यू लिखनी है। चलिए लिखते हैं सब्स्टिट्यूट। ये हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, तो यहाँ नहीं है। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कितना सब्स्टिट्यूट करना है, अब सेकेंड वैल्यू 9, m इज इक्वल टू 9 है, तो लिखेंगे m इज इक्वल टू 9। तो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 9। तो जगह पहले से एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों, नहीं तो जगह हमें कम पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, तो ये 9 सब्स्टिट्यूट करना है। m इज इक्वल टू 9 लिखा। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, 9m में। तो चलिए 9 पहले क्या लिखना है, LHS है या RHS, तो ये LHS है, पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 9m करना है, तो 9 लिखा इनटू, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई किया, किससे करना है, 9 से बच्चों। तो कितना आया, 9 9 था 81। तो अब लिखनी है RHS, तो RHS हमारी है 81। तो 81 लिखी बच्चों। अब LHS और RHS इक्वल है क्या, लिखनी है। तो बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि हमारा 9 9 था 81 आया है, LHS 81 आई है, और यहाँ भी हमारी RHS 81 है बच्चों। तो इक्वल टू का साइन लिखेंगे, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो क्या लिखना है, m इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन। तो चलिए लिखते हैं, m इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन है। नीचे लिखती हूं मैं। तो जगह एडजस्ट करनी है हमें। तो आगे भी एक वैल्यू रह गई है हमारी, तो क्या है, -3 है।
तो चलिए देखते हैं, वो भी कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या करना है? सब्स्टिट्यूट लिखा पहले, तो स्पेलिंग भी देख लीजिए, SUBSTITUT। तो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू -3। मैंने थर्ड वैल्यू लिखी बच्चों, अब LHS लिखी है, LHS सॉल्व करनी है। LHS इज इक्वल टू 9 है, तो 9 लिखा जो है वो m में वैल्यू डालनी है। m में क्या डालनी है? -3। तो चलिए लिखिए, और -3 का करके लिखना है हमें। 9 इंटू -3 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ 9 है और m की वैल्यू -3 है, अब हमारी थर्ड वैल्यू। तो 9 3 जा लिखना है, क्या लिखना है? 27। तो -27 है बच्चों, लेकिन क्या है? -27। तो यहाँ हमारा 27 आया था, क्योंकि 3 था, यहाँ -3 है, तो -27 आया है। अब लिखनी है RHS। RHS है, क्या है बच्चों? 81। तो 81 लिखा है, क्या इक्वल? -27 है, 81 है? नहीं है। तो चलिए लिखते हैं, LHS is not equal to RHS। अब क्या करना है? आंसर भी लिखना है। m is equal to -3 is not the solution। तो आंसर लिखते हैं, m is equal to -3 is not the solution। तो ये हो गया हमारा सॉल्व बच्चों। तो ऐसे आंसर भी लिखना है। तो क्या आया देखिए, पहले का पहले क्या देखा? LHS, RHS, m इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया। पहले LHS ही सॉल्व करनी है। LHS क्या है देखी, 9 इंटू 3 किया, क्योंकि m की वैल्यू 3 दी है, 27 आया। RHS देखी 81 है, LHS इज नॉट इक्वल है, तो लिखा बच्चों, और ये सॉल्यूशन भी नहीं है। और ये देखा सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 9, और LHS देखी, LHS में हमने वैल्यू डाली जो सेकेंड वैल्यू है। फिर RHS देखा और नॉट इक्वल आया हमारा 81 और 81। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। m इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन। अब देखिए तो ये भी किया हमने, सब्स्टिट्यूट की -3 की वैल्यू और नॉट इक्वल टू आया। तो क्या है? ये सॉल्यूशन नहीं है, तो ये सॉल्यूशन है हमारा। तो बच्चों ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब 1 एग्जाम्पल हमने 2 सॉल्व किए, अब यही रुकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए बच्चों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय बच्चों।